वह अत्यंत शुभ, चमत्कारी और दुर्लभ दिन जिसे त्रिलोक में अक्षय पुण्य की तिथि कहा गया है, अक्षय तृतीया। यह वही परम पवित्र काल है जब ब्रह्मांड के सभी शुभ ग्रह संयोग एक अदृश्य द्वार खोल देते हैं, जब आपकी साधना, दान, तप, जप का फल अनंत गुना होकर आपके जीवन में बरसने लगता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया है। यह वह दिव्य अवसर है जब आपकी एक सच्ची साधना केवल इसी जन्म को नहीं वरन आपके आने वाले जन्मों को भी सुगंधित कर सकती है। 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया का परम पुनीत पर्व। प्रिय दर्शकों, जैसे पिछले वर्षों में हमने इस अवसर पर 34 यंत्र का निर्माण किया, मां मातंगी की हमने साधना की, वैसे ही इस वर्ष भी हम उसी सिद्ध, प्रभावशाली और आजमाए हुए मार्ग पर पुनः चलेंगे। मां मातंगी आदिशक्ति जो वाणी को वरदान देती है, जो शब्दों में चमत्कारी आकर्षण उत्पन्न करती है, भाग्य की निष्क्रिय धाराओं को तीव्र उन्नति की धारा में परिवर्तित कर देती है। उनकी साधना से साधक की वाणी, विचार और व्यक्तित्व तीनों में अद्भुत तेज और प्रभाव प्रकट होता है। और साथ ही हम पुनः स्थापित करेंगे 34 यंत्र का एक अत्यंत प्राचीन, दुर्लभ तांत्रिक रहस्य जो साधक को स्थायी सिद्धि, मानसिक स्थिरता, अदृश्य सुरक्षा कवच और अद्भुत आभा मंडल प्रदान करता है। 34 यंत्र यह मात्र एक आकृति नहीं, यह साधक के जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन, समृद्धि और अदृश्य सुरक्षा का काम करने वाला है। यह आर्थिक बाधाओं को नष्ट कर, दुर्भाग्य को शांत करके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाला है। प्रिय दर्शकों, यह कोई नई साधना नहीं, बल्कि वह सिद्ध, चिर सिद्ध प्रयोग है जिसे हजारों वर्षों से साधकों ने अपनाया है। इस साधना से, मां मातंगी की कृपा से, 34 यंत्र के प्रयोग से साधकों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। मां लक्ष्मी की, मां मातंगी की चमत्कारिक शक्तियों का अनुभव किया है। प्रिय दर्शकों, बीते वर्षों से लगातार मैं आपको यह साधना बताता आ रहा हूं, आपसे करवाता आ रहा हूं। इस वर्ष की तो बात ही क्या कहना, इस वर्ष की स्थिति बड़ी अद्भुत बनी हुई है, क्योंकि इस वर्ष अक्षय तृतीया का ये परम पुनीत पर्व बुधवार के दिन है। अब बुधवार के दिन होने से एक और जबरदस्त स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब सोने का भाव तो आप जानते ही हैं, सोना खरीदें उससे अच्छा है आइए साधना को, जप तप को हम अपने जीवन काल में सोने के रूप में ले आते हैं और यह बढ़ता जाएगा, अनंत गुना होता जाएगा। अब देखा जाए तो जो भी धातु इत्यादि चीजें हैं वो सब नश्वर है। इस धरा पर जो भी चीजें हैं सब नश्वर, लेकिन साधना नश्वर नहीं है, वो अनंत गुना हो जाने वाली है, चाहे ये जन्म हो या आने वाला अगला जन्म, हमारा पुनर्जन्म। प्रिय दर्शकों, इस बार की गोचर स्थिति सबसे पहले आपको समझनी है। मैं ये प्रयोग आपको सदैव वृषभ लग्न में करने के लिए कहा करता हूं और इस बार वृषभ लग्न की स्थिति बड़ी अद्भुत है। मैं प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपके अपने अपने, आप जहां हो, कुछ लोग विदेश में भी रह करके प्रयोग कर रहे हैं, आप भारत के किसी अन्यत्र जगहों में होंगे। अब हो सकता है वृषभ लग्न वहां सूर्योदय के हिसाब से
अलग समय में आपको दिखाई पड़े, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी होगी। वैसे मैंने जो वाराणसी के आधार पर निकाला है, ये बस यूं मान करके चलिए कि 1 घंटे का समय आपको बताऊं तो 7, साढ़े 7, 7 बजे से लेकर के 8 बजे के भीतर कभी भी आप कर सकते हैं। बाकी अपने जगह के हिसाब से आपको देख लेना है। एक बात, अगर आप विदेश में भी हैं तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपके यहां बुधवार का दिन और वृषभ लग्न हो। वृषभ लग्न में खास क्या है, तो लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति और उच्च के चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग का निर्माण होगा। सूर्य उच्च के वैसे तो 12वें में होंगे, परंतु एकादश भाव में 4 ग्रह, मंगल नीच के तीसरे में होंगे। अब एकादश भाव में जो 4 ग्रह हैं आप जानते हैं, शनि राहु हैं, शुक्र और बुध हैं, जहां पर शुक्र उच्च राशि में है। तो 3 ग्रह इस समय उच्च के होंगे और बुध और मंगल नीच राशि में अपने होंगे। लेकिन ये जिस भाव में होंगे उस भाव से अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले हैं। अब इसी समय में आपको यंत्र निर्माण करना है और साथ ही साथ मां मातंगी के मंत्र का जप करना है, क्योंकि आज यानी अक्षय तृतीया को मातंगी जयंती भी होती है। सबसे पहले बताना चाहता हूं, बुधवार के दिन अक्षय तृतीया होने के कारण आप सक्षम हैं तो अवश्य स्वर्णादि धातु खरीदिए। लेकिन मेरी राय है, अगर आप इस दिन बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहें तो यह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बुधवार के दिन आप सदैव सुनते आ रहे हैं, मैं धन संचय करने की बात कहा करता हूं। बुधवार के दिन अक्षय तृतीया होने के कारण यह अक्षय भंडार को भरने वाला है। फलतः आप इस दिन अकाउंट खोलिए, अपना खोलिए, अपने बच्चों का खोलिए। अगर आपका पहले से है तो जरूरत नहीं, फिर बच्चों का खोलिए। अगर आप इसी दौरान एक छोटा सा काम और करें, बैंक में फिक्स डिपॉजिट इत्यादि जाकर के करें तो और बढ़िया होगा। आप बैंक नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन भी फिक्स डिपॉजिट इत्यादि कर सकते हैं। करना क्या है प्रिय दर्शकों, अब इसके लिए मैं आपको अब अलग अलग जगहों के हिसाब से लग्न बताने जाऊं, वहां मैं आपको बता देना चाहता हूं। उंगली पर गिनिए, ये जो 12 पर्व दिखाई आपको पड़ रहे हैं वैसे ही 12 राशियां हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। स्थिर, अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो चर लग्न हो और उसमें अगर आप बैंक अकाउंट खोलें तो देखते ही देखते आपका बैंक अकाउंट बढ़ता चला जाएगा, उसमें धन बढ़ता चला जाएगा। अगर आप स्थिर लग्न में फिक्स डिपॉजिट इत्यादि करेंगे, म्यूचुअल फंड इत्यादि में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो ये उनके लिए है जिनकी शिकायत होती है कि मेरा धन टिकता नहीं है। तो स्थिर लग्न कौन कौन से हैं पहले ये जानिए। पहले तो चर जान लीजिए। तो चर आप गिनेंगे तो मेष है, कर्क है, तुला है और मकर है। ये 4 चर लग्न है। तो 4 चर लग्न में अब जाहिर सी बात है मेष तो प्रातः काल ही आ जाएगा, तो आप इस दौरान खोल नहीं सकते। तो आपको एक बार देख लेना है, जो चर लग्न है उसमें आप बैंक अकाउंट खोलिए, बैंक में कुछ पैसे डालिए ताकि तेजी से धन बढ़े। स्थिर जो लग्न होंगे, जैसे वृषभ में मैं यंत्र निर्माण करा रहा हूं, वैसे ही वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 स्थिर लग्न हैं। इसमें आपको कोई फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड इत्यादि में इन्वेस्ट करके छोड़ देना है उन लोगों के लिए विशेष रूप से जिनका पैसा टिकता नहीं है। अथवा आप इसी समय में कोई चांदी का सिक्का इत्यादि या स्वर्ण इत्यादि चीजें भी ला करके अपने कोष में रख सकते हैं, वो स्थिर होगा। अब बारी आ जाती है कि उस दिन और क्या करना चाहिए। तो एक तो आपने बैंक अकाउंट के बारे में जाना। प्रिय दर्शकों, उस दिन विशेष रूप से अक्षय तृतीया को पितरों का तर्पण करना चाहिए। ये अक्षय याद रखिएगा, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कोई भी जब तक अनंत गुना फल देने वाला, अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। तो जिनको पितरों की कृपा नहीं मिल रही है, जिनको पितृदोष इत्यादि बताया गया है, या जो पितरों की कृपा से किसी तरह से वंचित हैं, उनको विशेष रूप से आज पितरों का तर्पण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन गंगादि नदियों में स्नान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप गंगादि नदी के करीब हैं तो स्नान करिए। समुद्र स्नान करने से पूर्व के जो भी पाप हैं वो तो कटते ही हैं, प्रायश्चित्त होता है। तो समुद्र के आप करीब हैं तो समुद्र स्नान भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ये दोनों ही व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो पात्र में गंगाजल 2-4 बूंद डाल ले और उसके ऊपर जल भर करके उस जल से स्नान कर ले। ये आपके पास गंगाजल भी नहीं है तो फिर अंकुश मुद्रा ऐसे बना करके ऊपर ऐसे जैसे आप खींच रहे हो, ध्यान करिए कि मां जाह्नवी, मां गंगा, इन्हें मैं अपने पात्र में आकर्षित कर रहा हूं, ला रहा हूं। ये विष्णु लोक में है, वहां से मैं खींचकर अपने पात्र में इनको ला रहा हूं। ऐसा ध्यान करके जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं वही जल आपका गंगा जल बन जाएगा। तो प्रातः काल आज स्नान के जल जो स्नान करना है, गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करना है या गंगा जल से स्नान करना है।
और पितरों का तर्पण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं, आपके पिता इत्यादि जीवित हैं, तो उनसे करवाइए, उनसे करवाइए। अगर वो उनको नहीं भी बहुत आता तो भी आप बैठ जाइए। मैं हमेशा कहा करता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर की जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक है, उसमें तर्पण की विधि लिखी हुई है, आप उस विधि से करवाइए, तर्पण करवाइए। अगर आप खुद नहीं कर सकते, नहीं अभी आपके माता पिता जीवित हैं, तो अपने पिता से करवाइए, दादा से करवाइए, उनको बिठा करके करवाइए। आज उनके ऊपर आपका दिया गया ये थोड़ा सा दबाव आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और खुद उनके लिए भी बेहद लाभप्रद होगा। बस यूं समझ लीजिए, पितरों की कृपा बरसने लगेगी। प्रिय दर्शकों, आज बुधवार होगा, यानी अक्षय तृतीया को बुधवार है, तो आपको एक और कार्य करना चाहिए। गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी की दूर्बा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। इससे जन्म कुंडली में यदि बुध कमजोर हो तो वो ठीक होकर के अपना श्रेष्ठ फल देने लगेंगे और आपके जीवन से तमाम विघ्न बाधाएं परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक 10 ग्राम कपूर मार्केट से ले आइए और तुलसी जी का पौधा घर में होगा, उसकी जड़ में वो कपूर दबा दीजिए। इससे भी बुधजन्य दोष से, बुधजन्य पीड़ा से आपको राहत मिल जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु को आज अक्षय तृतीया के दिन सफेद चंदन लगाना, तुलसी पत्र अर्पित करने से बेहद लाभ मिलता है। जिनको मोक्ष की कामना हो, ये अवश्य करें। अक्षय तृतीया के दिन गंगादि नदियों में खड़े होकर के किसी भी मंत्र का जप यदि किया जाए, जैसे गायत्री मंत्र का, या आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का, मां मातंगी के मंत्र का यदि आप जप करें, तो एक माला भी अगर आप जपते हैं तो वो अक्षय पुण्य फल प्रदायक अनंत गुना वो बढ़ जाता है, उसका फल आपको मिलता है। तो आज जो भी जप तप साधना आप पूर्व से करते आ रहे हैं, वो आपको करना चाहिए। अब बारी आ जाती है 34 यंत्र के निर्माण की। प्रारंभ में जैसा मैंने कहा, ये यंत्र वर्षों वर्षों से इसकी साधना होती आ रही है और ये यंत्र हर तरह से आपकी रक्षा करता है। प्रिय दर्शकों, ये 34 यंत्र आपको बना करके धारण नहीं करना, वरन पूजन स्थल पर रख करके इसकी पूजा करनी है। सबसे पहले प्रारंभ में बता दूं कि मेरे वो सभी दर्शक जिन्होंने बीते वर्ष में यंत्र का निर्माण किया था, उस यंत्र को अब प्रवाहित कर दें और नए यंत्र का निर्माण करें। याद रखिए, भोजपत्र इत्यादि पर बना हुआ यंत्र 1 वर्ष तक उसकी शक्ति होती है, इसके पश्चात उस यंत्र को विसर्जित कर देना चाहिए। नए यंत्र का निर्माण करके पुनः उस यंत्र को सिद्ध करना चाहिए और वर्ष पर्यंत उसका आपको लाभ मिलेगा। तो आपको नया यंत्र बनाना है। अब सबसे पहले करना क्या है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। बाकी के आपके जो भी पूजा पाठ, भुवन भास्कर की आराधना इत्यादि है, सब कर लीजिए। और मां लक्ष्मी की आराधना है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी बैठ सकते हैं, पूरब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक घी का दिया या तिल तेल का दिया कर्म साक्षी दीपक के रूप में प्रज्वलित कर लीजिए पूजन स्थल पर। लाल वस्त्र इत्यादि तो आप धारण कर ही लेंगे। आसन पर बैठ जाइए, अपने गुरु का ध्यान करिए, अपने गणेश जी का पहले ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए, 3 बार आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए कि मैं यंत्र निर्माण करने जा रहा हूं या जा रही हूं। इसके पश्चात प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात आपको यंत्र निर्माण करना है। इसके लिए कुछ सामग्रियां हर साल लगती हैं, मैं बता देता हूं पुनः जो नए दर्शक हैं उनके लिए। एक भोजपत्र चौकोर टुकड़े में चाहिए, और आप हर वर्ष बना रहे हैं तो मैं बार बार कहता हूं, या तो तांबे का एक पत्र ले लीजिए ऐसा चौकोर टुकड़ा, अथवा एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बना लीजिए। यंत्र निर्माण के लिए आपको अनार की लेखनी अथवा स्वर्ण लेखनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हर वर्ष नए दर्शक बना रहे हैं वो तो मुझे बताते हैं कि मैंने स्वर्ण लेखनी बना रखी है, बहुत अच्छी बात। अथवा अनार की एक टहनी तोड़ लीजिए, उसके मुंह को छीलकर पेन की तरह बना लीजिए, लेखनी की तरह बना लीजिए। और चंदन यानी स्याही के रूप में आपको अष्टगंध की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो मार्केट में बना बनाया मिलता है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। सर्वाधिक श्रेष्ठ है कि लाल चंदन को घिस लीजिए, उसी से इस यंत्र का निर्माण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब इसके पश्चात आपको यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र निर्माण के लिए मैं आपको स्क्रीन पर उस यंत्र को दिखा देता हूं, आप एक बार इस यंत्र को देख लीजिए। और ये यंत्र 34 यंत्र है, आप कहीं से भी गिनेंगे तो अंत में आपको 34 अंक ही मिलेगा। अब मैं बता दूं कि मैं जैसे बोल रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिए। यंत्र निर्माण के लिए आपको इसी तरह से पहले खाने का निर्माण कर लेना है, खाना बना लेना है। और इसके पश्चात वैसे तो इस यंत्र में 1 से लेकर के 16 अंक तक की संख्या है, पर समस्या यह है कि आप जैसे तैसे अंक नहीं लिख सकते। आपको अगर लिखना है तो पहले जिस खाने में 1 लिखा है वहां 1 लिखेंगे, जहां 2 लिखा है 2 लिखेंगे, उसी क्रम से अंतिम अंक आपका 16 होना चाहिए। 1
और दूसरा जो मैं हर वर्ष कहता हूं, अंका नाम बामतो गति, अंक बाएं से दाहिने की ओर आता है। अंक को ध्यान से सुनिए, 5, 4, 9, 16, फिर नीचे आ जाइए, 10, 15, 6, 3, उसके फिर नीचे आइए, 8, 1, 12, 13, फिर उसके नीचे 11, 14, 7, 2, अंक हिंदी में ही लिखिएगा। बीते वर्ष कुछ दर्शकों को यह संशय हो गया था कि आप कह अंका नाम बामतो बता कैसे रहे। हो सकता है स्क्रीन पर देखने के चलते आपको यह बात समझ में ना आई हो, मैं बता देता हूं। आपने एक पहली क्लास में, दूसरी क्लास में इकाई, दहाई, सैकड़ा तो पढ़ा होगा। मान लीजिए आपको 2000 आपके सम्मुख लिखा हुआ है, 2 और 2 के ऊपर 3 जीरो लिखे हुए, ऐसे ही 4 अंक आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब 2 के ऊपर 3 जीरो है और कहा जाए कि इसको गिन के बताइए ये संख्या कितनी है, तो आप आगे से गिनेंगे या पीछे से? जीरो से गिनना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। वैसे ही इसी को कहते हैं अंका नाम बामतो गति, बाएं से दाहिने की ओर। तो मेरे पास ऐसे ही दिख रहा है, आपको भी ऐसे ही दिखेगा। तो 5, 4 इसी क्रम से बाएं से दाहिने जाना है आपको। अब आपने यंत्र का निर्माण कर लिया। यंत्र निर्माण हो जाने के पश्चात प्रिय दर्शकों, ये अपने आप में इतना श्रेष्ठ समय है कि निर्माण कर लेने भर मात्र से ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। और गोचर में उस समय ऐसी ग्रह स्थिति है कि ये यंत्र ही अपने आप में लाभप्रद बन जाएगा। 4 ग्रह लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति उच्च के चंद्रमा के साथ लग्न में होंगे, मंगल तीसरे में नीच के, जबरदस्त स्थिति, जबरदस्त। अब सवाल उठता है कि वैसे तो ऐसे ही यंत्र सिद्ध हो गया, फिर भी यंत्र को आप गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इसको कहते हैं पंचोपचार पूजन। पंचोपचार पूजन आपने कर लिया। पूजन करने के पश्चात आज मातंगी जयंती है, तो मातंगी जयंती होने के चलते अगर आप मातंगी के ही मंत्र का जप 11 माला कर दें तो उससे और ज्यादा श्रेष्ठ प्रभाव आपको मिलने लगेगा। मातंगी का जो मंत्र है मैं हर वर्ष आपको बताता ही रहता हूं, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला जप करिए, अथवा नवारण मंत्र आप 11 माला जप सकते हैं, अथवा श्री सूक्त का 16 पाठ, अथवा कनक धारा का 16 पाठ आप करके भी इस मंत्र को शक्ति अर्पित कर सकते हैं। आप चूंकि पूजन के क्रम में ही हैं, यंत्र आपने बना लिया, आपने इन चीजों में जो मैंने चीजें बताई, मंत्र बताया, वो जप लीजिए, हाथ में जल लीजिए। जपने के पश्चात हाथ में जल लीजिए और मां से प्रार्थना करिए, हे मां, मैंने ये जो मंत्र जपा, इस मंत्र से जो श्रेय उत्पन्न हुआ, जो शक्ति उत्पन्न हुई, इसे मैं आपके बाएं हाथ में, बाएं कर में निवेदित करता हूं। मां को अर्पित कर दीजिए। जो भी पूजा से आपकी शक्ति उत्पन्न हुई, मां को आपने अर्पित कर दिया और इसके पश्चात आसन के नीचे जल लगा करके ओम शक्राय नमः जल को माथे से लगा लीजिए, हो गई आपकी पूजा। प्रिय दर्शकों, इन सभी प्रयोगों में अगर आप 11 माला भी जप करते हैं, आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगने वाला है आपको। और पिछले वर्ष का जो भी आपने यंत्र बनाया हुआ था, जैसा मैंने कहा, उस यंत्र को प्रवाहित कर दीजिएगा और नए यंत्र की वर्ष पर्यंत आपको पूजा करते रहनी है। और फिर इसके पश्चात वर्ष भर मां लक्ष्मी की स्थिर कृपा आपको देखने को मिलेगी, अक्षय भंडार भरा रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया, हर दर्शकों को चाहिए कि ये प्रयोग स्वयं तो करें ही, औरों को भी बताएं। प्रिय दर्शकों, जब मैं आपसे मिलता हूं तो अब ये संख्या, मैंने पिछले बार ही कहा था कि अगली बार जब मैं जाऊंगा तो पता नहीं कितने हजार की संख्या में पहुंच जाएगी। जब आप लोग मुझसे ये कहते हैं कि जब से मैं मां मातंगी की आराधना करना प्रारंभ किया हूं, चौतीसा यंत्र की आराधना प्रारंभ किया हूं, बिल्व वाला मैंने प्रयोग हमेशा बताया, वो मैंने करना प्रारंभ किया है, उससे मुझे बहुत लाभ मिला है, मेरा जीवन बदल गया है। प्रिय दर्शकों, आप मुझे ये बात बताते हैं, वो मुझे दिखता है, पर आप औरों को बताइए, क्योंकि ये YouTube है। कई बार यहां पर नए जुड़े हुए जो दर्शक हैं, वो मुझे सामान्य एक इन्फ्लुएंसर समझ लेते हैं। उस स्थिति में उनके लिए एक सामान्य मैं प्रयोग बता रहा हूं, जबकि मैं 4-5 वर्षों से सब प्रयोग आपको करा रहा हूं। यह समय बड़ा ही अमोघ है। और याद रखिए, जब मैं आपको कोई ऐसा श्रेष्ठ प्रयोग बताता हूं, ऋषियों की इस विद्या को आपको बताता हूं, आपको इससे लाभ मिलता है, तो मुझे उसका दशांश मिलता है। आपको क्या लगता है, आपके साथ जुड़कर के मैं जहां से यहां तक पहुंचा हूं, उसमें आपको बताए सन्मार्ग के द्वारा आप जब उस सन्मार्ग पर चलते हैं तो आपको फायदा मिलता है। आप मुंह से कहें व न कहें, आपके रोम रोम से वो शक्ति मुझे मिलती है, वो दशांश मुझे मिल जाता है। अब वैसे ही जब आप किसी को बताएंगे, अब इसी वीडियो की बात कर लीजिए, यहां कमेंट में आप लिखें आकर के कि आपको अगर फायदा हुआ है, फायदा हुआ ही है, हुआ है तो लोगों को बताइए।
जब आपके चलते वो लोग करेंगे, क्योंकि विश्वास होगा, मेरे कहने से ज्यादा आपके कहने से विश्वास होगा। मैंने कहा ना कि यूट्यूब है, यहां लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर अपना वीडियो बनाने का काम कर रहा है। आप जब उसका फायदा लोगों को बताएंगे तो उनको फायदा होगा, और होगा तो उसका दशांश आपको मिलेगा। आशा करता हूं अक्षय तृतीया का ये जो परम पुनीत पर्व है, इसे आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस यंत्र का निर्माण, मंत्र का जप अवश्य करेंगे, और सबसे जरूरी पितरों की साधना अवश्य कर लीजिएगा, वो बेहद आवश्यक है। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।